हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41, विहान का गुस्सा समीरा पर। रात में खुराना मेंशन में विहान ऑफिस से वापस घर आ गया था। जैसे ही उसने हाल में अपना कदम रखा तो उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई, क्योंकि उसके सामने हाल में समीरा एक ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट नाइटी पहने हुए बैठी थी। उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन का ग्लास था। वो काफी सेक्सी अंदाज में बैठी थी, जिसमें वो काफी सेडिक्टिव लग रही थी। लेकिन विहान को उसे देखकर गुस्सा ही आ रहा था। उसे कम से कम समीरा के यहाँ पर होने की तो उम्मीद नहीं थी। विहान जल्दी से आगे आया और नजाकत से बैठी हुई समीरा का एक हाथ पकड़कर उसे झकझोरकर खड़ा किया। उसके ऐसा करने पर समीरा के हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर गया। विहान ने उसे एक झटके में छोड़ा और वहां पर रखे हुए पानी के ग्लास को लेकर अपने हाथ को साफ किया, जिससे उसने किसी बहुत ही गंदी चीज को हाथ लगाया हुआ हो। लेकिन समीरा को ये काफी इंसल्टेड लगा था। आखिर विहान की जगह कोई और होता तो अपने आप को उसके करीब आने से रोक नहीं पाता, लेकिन यह विहान था। विहान ने गुस्से में उसे देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड ये क्या बेहुदा हुलिया बना रखा है तुमने अपना? उद्धरण चिन्ह। समीरा को भी विहान की इस हरकत पर काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस विहान? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, और पिछले 6 साल में तुमने एक बार भी ठीक से मुझसे बात तक नहीं की। आखिर तुम चाहते क्या हो? उद्धरण चिन्ह। विहान ने समीरा को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने कोट को निकालने लगा। वही समीरा ने झल्लाते हुए कहा, विहान, आई एम आस्किंग टू यू। बताओ, मुझे जवाब दो। अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे डैड और मोम मुझ पर अब जल्द से जल्द शादी करने का प्रेशर बना रहे हैं। एंड हमारी एंगेजमेंट हुए अब 6 साल हो चुके हैं। तुम भी अपने करियर में सेटल हो और मैं भी। मैं चाहती हूँ कि हम इसी महीने में शादी करें। अब मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विहान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। विहान आकर सीधा सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डेंजर नजर आ रहे थे। उसे देखकर एक पल को समीरा भी सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसने वापस पूछा, विहान, तुम मुझे बात क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल पूरे हॉल में विहान की हंसने की आवाज गूंज उठी। विहान जोर जोर से हंस रहा था। समीरा ना समझी में उसे ही देखे जा रही थी कि तभी विहान अपने जगह से उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से समीरा के सामने आया और उसने समीरा के जबड़े को पकड़कर गुस्से में अपने दांत भिंचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ शादी करूंगा? नहीं, तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में क्या कभी अपने आसपास भी भटकने ना दूं। उद्धरण चिन्ह। समीरा ने उसकी बात पर आग बबूला होते हुए कहा, व्हाट द बुलशिट? अगर ऐसा ही है तो तुमने मेरे साथ इतने धूमधाम से एंगेजमेंट क्यों की? पूरी दुनिया जानती है हम दोनों के रिश्ते के बारे में। बताओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर विहान ने समीरा को एक झटके में छोड़ा और उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, यही तो मैं चाहता था कि पूरे दुनिया को पता चले कि तुम्हें विहान खुराना ने छोड़ा है। तुम्हें अपने साथ इतने सालों तक इसीलिए रिश्ते में बंधे रखा ताकि तुम मेरे लिए सपने संजोती रहो और एक दिन इसी तरह से मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं। अब जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो जानती हो, मीडिया में कैसे तुम्हारा नाम उछलेगा। एक छोड़ी हुई लड़की कहलाओगी तुम, और तुम्हारे डैड का बिजनेस जिसके नाम पर तुम इतना हवा उड़ती रहती हो वो भी तुम्हें आसमान से जमीन पर लाकर पटक देगा। जो कोई भी मेरी वजह से तुम्हारे डैड के साथ टाई अप कर रहे थे वो सब अपने हाथ पीछे ले लेंगे। सोचो तब क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सारी बातें कहते हुए विहान काफी क्रूएल नजर आ रहा था। समीरा हैरानी और डर में मिले जुले भाव से विहान को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विहान ने उसके लिए ये सब सोच रखा था। जब विहान ने सामने से आकर उससे एंगेजमेंट करने की बात कही थी,
वो तो फूले नहीं समा रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने एक पल में टूट चुके थे। विहान की मंगेतर होने की वजह से वो अपनी कम्युनिटी में काफी एटीट्यूड में रहती थी। यहाँ तक कि हर कोई को वो अपने नीचे हो समझती थी और किसी को भी नीचा दिखाने से पहले एक बार भी पीछे नहीं हटती थी। अचानक उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू और गुस्से दोनों के मिले जुले भाव के साथ कहा, क्यों विहान? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। उसे देखकर विहान के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी। उसने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, टूटा ना दिल तुम्हारा? लग रहा है ना कि एक पल में पूरी दुनिया बदल गई। ठीक ऐसा ही मुझे भी लगा था, जब तुम्हारी झूठी बातों को सच मानकर मैंने मेरी अनु के साथ ऐसा बिहेव किया था। जितना मैं उसके लिए तड़पा हूँ, उससे कई ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। समीरा एक पल को हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। समीरा ने लगभग रोते हुए कहा, नहीं विहान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आई लव यू विहान। उद्धरण चिन्ह। विहान की अगले ही पल गुस्से भरी आवाज आई, जस्ट शट अप। उद्धरण चिन्ह। समीरा सहमी हुई सी विहान को देखने लगी। तभी विहान ने सिक्योरिटी जोर जोर से आवाज देना शुरू किया। सिक्योरिटी के आते ही घिन भर नजरों से समीरा की तरफ देखकर कहा, ले जाओ इसे यहाँ से, और आइंदा से यह मुझे मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोग इस दुनिया में नजर नहीं आओगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी धमकी को सुनकर वो गार्ड्स जल्दी से समीरा को वहां से धक्के मारकर ले जाने लगे। समीरा के लिए ये काफी शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वो बचपन से ही किसी प्रिंसेस की तरह रहती आई थी, अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी, और ऊपर से विहान खुराना की मंगेतर होने की वजह से उसे हमेशा से लाइमलाइट में रहने की आदत हो गई थी। समीरा इस वक्त ऐसी हालत में भी नहीं थी कि वो घर से बाहर जाए। उसके कपड़े भी काफी ट्रांसपेरेंट थे। ऊपर से बाहर मुंबई की कड़ाके की ठंड। इन सब के बावजूद भी विहान ने उस पर थोड़ा भी रहम नहीं दिखाया। उसके जाते ही विहान ने फ्रस्ट्रेट होकर किसी को कॉल किया। सामने वाले ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, विहान ने कहा, वक्त आ गया है काम को अंजाम देने का। कल तक वो दिवालिया हो जाना चाहिए और समीरा की सारी फोटोज कल मीडिया में वायरल हो जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सामने वाले ने कुछ कहा जिसके बाद विहान अपनी आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब तुम्हें और खुद से जुदा नहीं रख सकता मैं अनन्या। आई लव यू। तुम सोच भी नहीं सकती, एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हें याद न करूं। लेकिन क्या तुमने मुझे इतने सालों में भुला दिया है? उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने वेद का मासूम चेहरा नजर आने लगा, जिस पर उसे अपने लिए सवाल और डर साफ नजर आ रहा था। अगले दिन सुबह के वक्त अनन्या की मामी ने अनन्या को जल्द से जल्द शादी करने के लिए कुछ लड़कों से ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। उसमें से ही एक लड़के के साथ अनन्या आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी। वो अनन्या तैयार ही रही थी। उसने मिरर में अपना अक्स देखते हुए अपने आप से कहा, क्या अनु तुम सच में किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। तभी उसके अंतर्मन से आवाज आई, तो क्या तुम अभी भी पीछे हटना चाहती हो? उस शख्स की वजह से जिसने तुम्हारी लाइफ में 6 साल सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं दिया। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तुम वेद को खुद से दूर नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुनकर अनन्या को जैसे एक मोटिवेशन मिल रहा था। एपिसोड 42 साहिल से मुलाकात। उसने अपने आप को आखिरी बार शीशे में निहारा, फिर वो कमरे से बाहर आ गई। विराट वापस से अपने काम में लग गया था। वेद सोनम के साथ स्कूल जा चुका था। घर पर सिर्फ गायत्री की ही मौजूद थी। अनन्या ने गायत्री जी को अपने जाने की बात बताई और कार लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने गूगल मैप पर लोकेशन सेट किया और वो निकल गई। दूसरी तरफ वीरा के फ्लैट में वीरा बेड पर लेटी हुई थी। दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो अभी उठी नहीं थी कि तभी उसके फ्लैट का डोर किसी ने नॉक किया।
वीरा ने बेमन से उठकर दरवाजा खोला। जैसे ही वीरा ने सामने देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह शख्स यहाँ भी आ सकता है। वही अनन्या अपने तय लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि यह एक बहुत लग्जरियस कैफे था। अनन्या ने कैफे का इंटीरियर देखा जो कि बेहद सुंदर बना हुआ था। अनन्या ने पहचान के लिए उस शख्स के कपड़ों का रंग और टेबल नंबर पता करवाया था। इसलिए जैसे ही वो अपने टेबल के पास पहुंची, वहां मौजूद शख्स को देखकर हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप। उद्धरण चिन्ह। वही उसके सामने बैठा हुआ शख्स अनन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। खुराना मेंशन में विहान जिम से अभी अभी आया था। उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था, जबकि उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। उसकी पसीने से तरबतर बॉडी बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। वो अपने कमरे से बाथरूम जा हो रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। जैसे विहान ने सामने वॉल शख्स की बात सुनी, तो गुस्से में उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने सब इतना कहा, उन पर नजर बनाए रखो। उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया। उसने गुस्से में अपने बाल खींचते हुए कहा, अनन्या, अब तक मैं चुप हूँ, इसका शायद तुमने गलत मतलब निकाल लिया है। इसलिए तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रखने की हिम्मत दिखाई है। उद्धरण चिन्ह। वीरा के फ्लैट में वीरा हैरानी से अपने सामने खड़ी मनीषा खुराना को देख रही थी। आज इतने सालों में कभी भी मनीषा खुराना यहाँ पर नहीं आई थी। यहाँ तक कि उन्हें यहाँ का एड्रेस भी नहीं पता था। तो वो यहाँ पर कैसे आ गई? यही सब सोचते हुए वो मनीषा खुराना को देख रही थी। मनीषा खुराना ने अपनी एंजल को देखा जो कि दिखने में काफी बीमार लग रही थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर वीर को हक करने की कोशिश की, लेकिन वीरा ने दूर होते हुए कहा, आपको क्या काम है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। मनीषा जी को ये देखकर बुरा लगा कि इनकी बेटी उनके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन जब वो हक करने के लिए आगे बढ़ी थी, तो उसका हाथ टच हुआ था और उन्हें तुरंत ही पता चल गया था कि वीरा को हाई फीवर है। मनीषा खुराना ने अब वीरा की बात को इग्नोर किया और उसे प्यार से दुलारते हुए कहा, एंजल, आपको तो बुखार है, आप हॉस्पिटल गई थी। उद्धरण चिन्ह। वीरा को एक पल के लिए अपनी मां की आवाज़ और उनका दुलारना सुनकर आंखों में नमी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने कठोर बनते हुए कहा, अगर आपको पता ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद के डॉक्टर हूँ और आपको ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वीरा की ऐसी बातें सुनने की अब मनीषा खुराना को आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें काफी बुरा लग रहा था। उन्होंने तुरंत उसकी बात को इग्नोर किया और उसे ले जाकर बेड पे बैठाया। मनीषा खुराना जाकर किचन से एक बाउल में पानी ले आती थी। उन्होंने रुमाल को भिगोया और वीरा के चेहरे के पास ले जाने लगी तो वीरा ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और कहा, मिसेज खुराना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ और 6 साल से खुद ही मैनेज करती आई हूँ। तो आप प्लीज अपने काम पर जाए, या फिर अगर आपको काम कम लग रहा है तो आपके हस्बैंड के साथ पार्टी ऑफिस क्यों ना ज्वाइन करती। उद्धरण चिन्ह। वीरा की बात सुनकर मनीषा खुराना मन गिल्ट से भर गया था, लेकिन उन्होंने वीरा की हालत को देखकर उसकी बातों को इग्नोर किया। अगले ही पल उन्होंने वीरा को लेटाया और बड़े ही हक से उसे डांटते हुए कहा, ये बातें ठीक होने के बाद करना, चुपचाप लेटी रहिए वरना। उद्धरण चिन्ह। वीरा भी चुपचाप बेड पर लेट गई तो मनीषा खुराना ने वीरा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दी। वही कैफे में अनन्या ने अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा तो वो हैरानी से भर चुकी थी। उसने हैरानी से एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कहा, तो क्या आप ही हुआ साहिल रघुवंशी? उद्धरण चिन्ह। सामने बैठे हुए शख्स ने मुस्कुराकर कहा, ये सनु, कम एंड सीट। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विहान के बचपन का दोस्त था और जिसके साथ मिलकर समीरा ने विहान और अनन्या को दूर करने का प्लान बनाया था।
साहिल विहान के बचपन का दोस्त होने के साथ साथ अनन्या का भी काफी अच्छा दोस्त था। लेकिन साहिल ने जब से उसे देखा था वो अनन्या को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। जब उसे पता चला कि अनन्या और विहान की शादी हो चुकी है और अनन्या विहान की लीगली वेडेड वाइफ है तो वो हैरानी से भर चुका था। साथ ही साथ वो काफी उदास भी हो गया था। हालांकि उसने अपनी दोस्ती के चलते अनन्या का पीछा छोड़ तो दिया था, लेकिन समीरा को पता चल गया कि साहिल एक दिल में अनन्या के लिए क्या था। इसलिए उसने साहिल को अनन्या को प्रपोज करने के लिए प्रोवोक किया। हालांकि साहिल ने अनन्या से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर भी दी, लेकिन उसने अनन्या से पहले ही कह दिया था कि वो उसकी तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन समीरा ने ये सारी बातें इस तरह से तोड़ मरोड़ कर विहान को दिखाई जिससे विहान को लगा कि अनन्या और साहिल का विहान के पीठ पीछे अफेयर चल रहे हैं, जबकि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन अनन्या इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि विहान साहिल और उसके बारे में क्या सोचता है। सह मुस्कुरा कर अनन्या को ही देख रही थी और उसे हैरानी हो रही थी। साहिल ने हल्की सी स्माइल के साथ खांसते हुए कहा, अब ऐसे मत देखो, मैं इंसान ही नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या अब जाकर होश आया और वो आकर अब साहिल के सामने बैठ गई और उसने एम्बारस होते हुए कहा, आई एम सॉरी। वो दरअसल विराट से मुझे पता चला कि आप पुणे वापस चले गए थे, तो आप यहाँ पर कैसे? उद्धरण चिन्ह। साहिल एकदम खुश हो उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि अनन्या को उसके बारे में इतना पता है। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, था तो पुणे में ही, लेकिन अब पापा का बिजनेस सारा मैं यही मुंबई से ऑपरेट कर रहा हूँ और इसी वजह से 2 महीने से यही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैंने तुमसे कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम ऐसे गायब हो गई थी जैसे हवा हो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या दोबारा वही बातें दोहराकर याद नहीं करना चाहती थी। यह उसकी जिंदगी की वो सबसे बुरी सच्चाई थी जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकती। उसने एक दर्द भरी स्माइल के साथ बात को बदलते हुए कहा, साहिल, क्यों ना हम किसी और टॉपिक पर बात करें? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। साहिल उसकी बात को कैसे नहीं समझता। आखिर लास्ट में जब समीरा ने उसे सारा प्लान बताया था तो उसने उसके प्लान में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। वो अनन्या को उदास नहीं देख सकता था, भले ही वो जिसके साथ भी हो। वो बस ये चाहता था कि अनन्या खुश रहे। इसलिए उसने आगे समीरा के प्लान में साथ देने से इनकार कर दिया था। और इसी गुस्से में आकर समीरा ने साहिल और अनन्या के बारे में बहुत ही बुरा विहान से कहा था। एपिसोड 43 अनटाइटल्ड चैप्टर। उस वक्त विहान ने भी समीरा की बातें काफी आसानी से मान ली थी और साहिल से दोस्ती तोड़ दी थी। तभी साहिल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो इतने सालों बाद शादी की या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अनन्या फिलहाल साहिल से वेद या फिर अपने पर्सनल मैटर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसके नजरिए में साहिल काफी सुलझा हुआ इंसान था और शायद ऐसा था भी, लेकिन वो पहली ही मुलाकात में फ्रैंक नहीं होना चाहती थी और उसके लिए ये रिलेशन अपने से ज्यादा वेद के लिए जरूरी था। वो वेद के लिए कोई सौतेला पापा नहीं चाहती थी। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतने साल में अब करियर को से किया। अब घर वालों को लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और मुझे भी उनकी बात सही लगी, इसलिए आए हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और आपने अभी तक शादी नहीं की। मुझे लगा था कि अब तक आपके 2-3 बच्चे भी हो गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। साहिल मुस्कुरा दिया। अनन्या आज भी 6 साल पहले जितनी ही क्यूट और प्यारी थी। यही वो लड़की थी जिसने उसका दिल पहली नजर में चुरा लिया था। लेकिन वो ऐसी कोई भी बात करके अनन्या के सामने अपना इंप्रेशन को खराब नहीं करना चाहता था। उसने भी अनन्या को मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा भी जवाब कुछ आपके जैसा ही है। करियर को सेट किया, लेकिन लाइफ में कोई भी कॉम्पैटिबल लड़की नहीं मिल पाई, इसलिए आई एम हियर। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी थी। साहिल का नेचर आज भी वैसा ही था। तभी साहिल ने कुछ याद करते हुए कहा, ओह सॉरी,
मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने वेटर को बुलाया और अपने और अनन्या के लिए कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर किए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने साहिल को कॉलर से पकड़ कर उठाया। अनन्या और साहिल दोनों में से कोई भी इस मूव के लिए तैयार नहीं था। अगले ही पल साहिल के मुंह पर एक पंच था। अनन्या ने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद की। साहिल को कुछ 2 पल का समय लगा सिचुएशन को समझने में, लेकिन अब तक विहान ने उसे मुक्का जड़ दिया था। विहान को देखते ही साहिल भी हाइपर हो गया। ये शख्स कैसे उस पर हाथ उठा सकता था? उसने भी विहान का कॉलर पकड़ लिया। अनन्या ने घबराहट में साहिल से कहा, साहिल, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपके नाक से खून बह रहा है। उद्धरण चिन्ह। विहान का पंच सच में काफी जोरदार था, लेकिन साहिल को इस वक्त अपने चोट की कोई भी फिक्र नहीं थी। वो विहान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वही उन दोनों को ऐसे बिहेव करते हुए देख सभी कैफे में आए लोग डर के अपने जगह आप खड़े हो चुके थे। वही विहान तो जैसे गुस्से में पागल हो रहा था। ऊपर से अनन्या साहिल की फिक्र कर रही थी। ये देखकर विहान ने एक और मुक्का साहिल के नाक पर जड़ दिया। अब साहिल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी विहान के पेट में मुक्के बरसाने शुरू लिए। विहान के मुकाबले साहिल के मुक्के काफी असरदार थे, क्योंकि वो गांव से था और उसने वहां पर काफी रेसलिंग की थी। अब तक मैनेजमेंट स्टाफ भी वहां पर आ चुका था। दो बिजनेस टाइकून को इस तरह से लड़ते हुए देखकर सभी हैरान हो गए थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आकर उन दोनों के झगड़े में पड़े। अनन्या के लिए अब ये बर्दाश्त के बाहर था। वो अपनी फिक्र किए बगैर तुरंत उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को अलग करने लगी। कहीं अनन्या को चोट न लग जाए, इसलिए दोनों ने ही मार पीट करना बंद कर दिया था। लेकिन दोनों की ही आंखों में अंगारे दहक रहे थे, जो एक दूसरे को जलाने के लिए बेचैन हो रहे थे। अनन्या ने लगभग दोनों पर चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों ये किस तरह से मवालियों की तरह लड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। साहिल ने खुद का बचाव करते हुए अनन्या को सफाई दी, अनु, मैंने शुरुआत नहीं की थी। यही था जिसने पहले मुझ पर हाथ उठाया था। उद्धरण चिन्ह। अनन्या भी यह बात जानती थी और साहिल के कहने के बाद भी अनन्या ने एक बार भी विहान की तरफ नजरें उठाकर अभी देखा। वही वहां के एक हॉस्पिटल स्टाफ ने आकर हिम्मत करके कहा, मैडम सर, आप लोग अपना झगड़ा कैफे के बाहर सुलझाए। प्लीज, आपकी वजह से बाकी कस्टमर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल ने एक नजर गुस्से में विहान को घूरा और बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की इसकी पुरानी आदत है, जो शायद कभी नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने तुरंत अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन विहान ने उसकी बात सुन ली थी। वो गुस्से से भर गया था। ऊपर से अनन्या साहिल के होंठों से आ रहे खून को साफ कर रही थी। ये देखकर तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो जल्दी से अनन्या के पास गया और उसने अनन्या को एक झटके में साहिल से दूर कर दिया। साहिल ने गुस्से में अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, लीव हर, तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं है, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा वो हाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वही विहान का गुस्सा और बढ़ रहा था। एक तो साहिल की बातें, ऊपर से अनन्या का ऐसे खुद से छुड़ाना। विहान ने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। आइंदा से अगर उसके आसपास भी भटके न तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद हर कोई अब ये बात जान गया था कि जरूर शायद ये लव ट्रायंगल का मामला है। विहान ने इस वक्त अनन्या की कलाई कसकर पकड़ रखी थी, जिस वजह से उसका हाथ दर्द हो रहा था। उसने अपना हाथ विहान से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, विहान, मेरा हाथ छोड़िए, और मैं आपकी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए इस तरह से पब्लिकली मेरे साथ मिसबिहेव करना बंद कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ अनन्या को देखते हुए कहा, ओह रियली लिटिल वाइफी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम बुरी हो। तुम तो मेरी क्यूटी वाइफ हो, है ना?
इतना कहकर विहान ने थोड़ा नीचे झुककर वहां सबके सामने अनन्या के गाल को जोर से बाइट कर लिया, जिससे अनन्या की एक आह निकल गई। अनन्या की हाइट विहान से काफी कम थी। वो विहान साइन तक लगती थी और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर विहान को घूर कर देखते हुए कहा, आप अपनी हद से आगे मत बढ़ी मिस्टर खुराना, वरना मैं भी अपनी हद को भूल जाऊंगी। आपका मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी लाइफ से दूर रहे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस बार विहान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और नीचे झुककर एक झटके के अनन्या को अपने कंधे पर उठा लिया था। साहिल ने गुस्से में कुर्ते हुए कहा, विहान खुराना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। साहिल विहान से दुश्मनी नहीं कर सकता था क्योंकि साहिल के और विहान के दोनों के फैमिली रिलेशन काफी अच्छे थे। इन दोनों की फैमिली उनके दादा दादी के वक्त से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। साहिल ने बिल पे किया और वो भी अपने रुमाल से नाक से बहता खून साफ करते हुए कैफे से बाहर निकल गया। वो आसपास अनन्या को ढूंढ रहा था लेकिन विहान तो ऑलरेडी अनन्या को उठाकर कार में बैठाकर वहां से निकल चुका था। ये देखकर साहिल ने गुस्से में अपने अपने दांत पीस लिए। कार में अनन्या अपने हाथ पैर मारकर विहान की कार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विहान ने अनन्या को देखकर एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, बेबी, ज्यादा हाथ पैर मत चलाओ, वरना तुम्हें बांध कर रखने में भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। एंड यू नो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसे देखकर अनन्या ने गुस्से में कुर्ते हुए कहा, आप इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? यही तो आता है आपको। उद्धरण चिन्ह। विहान ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नहीं बेबी, मुझे और भी बहुत कुछ आता है, बस तुम मुझे दिखाने नहीं देती हो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 44 अनटाइटल्ड चैप्टर। हर कोई आकर अब मेरा इस्तेमाल कर ले, इतनी बुजदिल और कमजोर नहीं रही मैं। इसका डेमो शायद आपने पिछली बार देख ही लिया है। अनन्या ने तुरंत उसे जवाब दिया, तो विहान उस घूर कर देखने लगा। अनन्या ने तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर किसी तरह से विहान ने अपना गुस्सा संभाला हुआ था। अनन्या भले ही खुद को ऊपर से काफी स्ट्रांग दिखा रही थी लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। कहीं विहान उसे वापस से ले जाकर फार्म हाउस में बंद तो नहीं कर देगा। ये ख्याल ही उसके दिल को घबराने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपने फोन से विराट को कुछ मैसेज किया। उसे देखकर विहान ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हें इस बार किडनैप नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विहान उसे एक जाने पहचाने रास्ते से कहीं ले जाने लगा। उस रास्ते को देखकर अनन्या को घबराहट हो रही थी। वही वीरा के फ्लैट में। वीरा की आंखें अभी भी मनीषा खुराना पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में कई सारी बातें एक साथ घूम रही थी। मनीषा खुराना ने अपने हाथ में पकड़े सूप के बोल को नीचे रखा और वीरा से कहा, एंजल, मैंने आपके लिए मशरूम सूप बनाया है। मनीषा खुराना की बात सुनकर वीरा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें फेर ली और अपने आंखों में आंसू लिए कहा, आप खुद को मेरी माँ कहती है और आपको ये भी नहीं पता कि मुझे मशरूम से एलर्जी है, या फिर यह सब आप पता होने के बावजूद जानबूझकर कर रही है। उद्धरण चिन्ह। वीरा की बात सुनकर मनीषा खुराना की आंखों में आंसू आ गए और नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं अब आप दोनों से और दूर नहीं रह सकती। प्लीज आप दोनों वापस चलिए घर। मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया है उसकी माफी मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन क्या आप अपनी माँ को एक मौका भी नहीं दे सकती? उद्धरण चिन्ह। इस पर वीरा ने कुछ नहीं कहा। मनीषा खुराना का दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा था। वीरा ने उनकी तरफ बिना देखे कहा, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप हमारे लिए नहीं आई, तो अब हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है और आप यहाँ से जा सकती है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली विहान भाई और समीरा को शादी रोकने में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर मनीषा खुराना ने तुरंत अपनी सफाई पेश की, नहीं एंजल, मैं इस वजह से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। ने तो बस सिर्फ तुम दोनों भाई बहन को हमारे साथ खुराना मेंशन में रहे।
हम सिर्फ यही चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर वीरा ने सिर्फ इतना ही कहा, अब आप कर सकती है, मुझे आराम करना है। उद्धरण चिन्ह। मनीषा खुराना ने अपने आंखों के आंसू साफ किए और वो वीरा के कमरे से बाहर चली गई। वही उनके जाते ही वीरा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें आंसुओं से लबालब थी। उसने अपने आप से कहा, अब अकेले जीने की आदत हो गई है मॉम। अब किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहती। हर कोई साथ छोड़ देता है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो या फिर प्यार। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो तकिए में अपना सर घुसा कर रोने लगती है। पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब चाह कर भी भुला नहीं सकती थी। जहां उसके अपने माँ बाप और भाई ने मिलकर उसे अपने प्यार से दूर किया, और उसके प्यार ने भी सबकी तरह आसानी से उससे मुंह मोड़ लिया। शायद वो उसका सच्चा प्यार था ही नहीं। जब भी वो ये सब सोचती थी तब उसे लगता था कि शायद दुनिया में उससे बदनसीब शायद कोई है ही नहीं। वही दूसरी तरफ अनन्या काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्यों विहान उसे लेकर वेद के स्कूल के सामने आया था? क्या विहान को पता था वेद के स्कूल के बारे में, और वो उससे मिलना चाहता है? यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वही वो विहान को घूर घूर कर देख रही थी। वही विहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। गाड़ी वेद के स्कूल के पार्किंग में थी और वो दोनों अभी भी गाड़ी में ही थे। अनन्या ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए धीरे से अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, आप यहाँ पर क्यों हैं मिस्टर खुराना? उद्धरण चिन्ह। विहान ने सिर्फ एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हम यहाँ पर हमारे बेटे को साथ में लेकर घूमने जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विहान की बात सुनकर अपनी मुठिया कसकर बंद की। उसने इतनी कसकर मुठिया बंद की थी उसके नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। ऐसा करके वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। विहान अपने तरफ का दरवाजा को खोलकर बाहर जा ही रहा था कि अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घूर कर देखते हुए कहा, वो आपका बेटा नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा। आपके लिए तो वो आपकी वह सिर्फ एक गलती है, जो आपने प्रोटेक्शन यूज ना करने की वजह से शायद दुनिया में आ गया था। भूल कर भी मेरे बेटे को अपना बेटा कहने की हिम्मत मत करना। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की बात काफी कड़वी थी और शायद अनन्या के तरफ से देखने से काफी हद तक सच भी थी। विहान को तो उसके बारे में पता भी न चलता अगर अनन्या उस वक्त सबके कहने पर उसे अबॉर्ट कर दिया होता तो। विहान के हाथ जो डोर का हैंडल पकड़कर खोल रहे थे, वो रुक गए थे। अनन्या की बात उसके दिल में जैसे तीर की तरह चुभ गई थी। लेकिन शायद उसके पास अनन्या को सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अनन्या की तरफ देखकर एकदम नॉर्मल वे में जवाब दिया, लेकिन जो भी हो, तुम अकेले तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी ना। वो मेरा भी अंश है, उसमें मेरा भी खून है, और तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकती। अगर तुम खुद भी चाहो तो भी मेरा भी उस पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विहान की इस बात पर सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहा, ओह रियली मिस्टर खुराना, तब कहा थे आप जब मैं अकेले लेबर पेन से तड़प रही थी। तब कहा था आपका खून और अंश जब उसे दुनिया वाले नाजायज और गंदा खून कहते थे। है जवाब आपके पास। क्या होता इन सब से डर कर अगर मैं तभी मेरे शरीर के इस अंश को अबॉर्ट कर देती? क्या आपको कुछ पता चलता? तब आप किस पर हक जताते? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अनन्या की आंखें भर आई थी। वही विहान को ये सब सुनकर एक अजीब से एहसास ने घेर लिया था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आखिर अनन्या ने क्या क्या सह होगा, कैसे अपनी जिंदगी के 6 साल उसने काटे होंगे। ये सोच सोचकर विहान के दिल पर हजार छुरियां चल रही थी। अनन्या अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगी थी। उतने सालों तक ये सारी बातें वो अपने अंदर छिपाए हुए थी। उसने आज तक किसी से भी इस बारे में शिकायत नहीं की थी, लेकिन आज ये सारी बातें कहने के बाद उसे काफी रिलीफ फील हो रहा था। लेकिन उसके मन की कड़वाहट कभी कम नहीं हो सकती थी।
विहान कभी भी अनन्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने आगे बढ़कर तुरंत अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल अनन्या भी खुद रोक नहीं पाए और विहान के सीने पर अपना सर रखकर सुबक सुबक कर रोने लगी थी। विहान धीरे धीरे उसके सर को सहला रहा था। अनन्या किसी बच्चे की तरह विहान से लिपट कर रो रही थी। उस पल वो ये तक भूल गई थी कि वो जिसके बाहों में सुबक सुबक कर रो रही है, वो इसी शख्स से बेइंतहा नफरत करती थी। थोड़ी देर तक अनन्या ऐसे ही रोती रही, तब जाकर अनन्या को होश आया कि इस वक्त वो कहाँ पर है और किसकी बाहों में है। यह एहसास होते ही अनन्या ने एकदम से विहान को खुद से दूर धकेलना चाहा, लेकिन उस पल विहान ने उसकी कमर को कसकर थामा हुआ था। अनन्या चाहकर भी विहान से दूर नहीं हो पा रही थी। एपिसोड 45 लेट मी डू व्हाट आई वांट, आइदर यू हैव टू सफर अ लॉट। अनन्या ने धीरे से अपना सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने विहान का वही हैंडसम फेस था, जिससे वो हजारी लड़कियों का दिल चुरा लेता था। आज भी हजारों लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए तरस जाती थी, लेकिन यह वही चेहरा था जिससे अनन्या दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। हालांकि पास में विहान के कई सारे अफेयर्स रहे थे, लेकिन कई सालों से उसके दिल में सिर्फ एक ही शख्स का राज चलता आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही थी। अनन्या उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। अनन्या ने विहान की बाहों में कसमसाते हुए कहा, विहान छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या की कमर पर अपनी ग्रिप को थोड़ा लूज किया और अनन्या की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम खुद चाहो तब भी मैं तुम्हें खुद से अब और दूर जाने नहीं दूंगा। बहुत रह लिया तुमसे दूर। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उससे नजरें फेरते हुए कहा, लेकिन मुझे आपके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और न ही मेरे बेटे को। बहुत ही जल्दी आपको डाइवोर्स पेपर भेज दूंगी। अब मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अब तक जो विहान शांति से बैठा था, डाइवोर्स का नाम सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो उठा था। उसने अपनी आंखों में उबलते हुए अंगारे लेकर अनन्या को घूरते हुए कहा, एक बार फिर कहना, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे डाइवोर्स लोगी? बताओ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या एकदम से सहम गई थी, क्योंकि विहान की आवाज काफी तेज थी, जो अनन्या को डराने के लिए काफी थी। अनन्या कुछ कहती इससे पहले विहान ने इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। अनन्या की आंखें विहान के इस सडन रिएक्शन से फैल गई थी। उसका दिल तो जैसे धड़कना भूल चुका था। विहान ने अनन्या को उसी तरह से किस करते हुए उसे कमर से लिफ्ट किया और अपनी गोद में बैठाया। इस बीच अनन्या विहान से छूटने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उसका हर दाव बेकार ही था। विहान के हाथ अनन्या के कुर्ते में से उसकी कमर को सहला रही थी। इस वक्त वहाँ कार का माहौल काफी इंटेंस हो चुका था। दोनों की ही सांसें एक दूसरे में घूम मिल चुकी थी। उन दोनों के बीच फासला काफी कम था और विहान उन फसलों को और काम करना चाह रहा था। वो अनन्या को जैसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना चाहता था। विहान अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अनन्या के होंठों पर निकल रहा था। अनन्या से वापस जुदा होने के ख्याल भर ने उसका दिल पसीज कर रख दिया था। वो वापस अनन्या को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। विहान के हाथ अनन्या के कमर से होते हुए अब उसके सीने तक जा रहे थे कि अनन्या ने विहान के हाथ को झटके में पकड़ लिया। लेकिन शायद विहान उस पल को अपनी मनमानी करना बंद नहीं कर पा रहा था। उसने एक पल के लिए अनन्या के होंठों को आजाद किया और उसके चेहरे के पास फुसफुसाते हुए कहा, लेट मी डू व्हाट आई वांट, आइदर यू हैव टू सफर अ लॉट। उद्धरण चिन्ह। अनन्या अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर उसे देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। अगले ही पल वो कुछ सोच पाती विहान ने वापस उसके होंठों खुद के होंठों से जोड़ दिया। एक लंबी इंटेंस किस के बाद विहान अनन्या से दूर तो हुआ, लेकिन अभी भी उसने अनन्या की कमर को कसकर होल्ड कर खुद से चिपकाया हुआ था। अनन्या के पैर विहान की कमर से लिपटे हुए थे। अनन्या ने शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए हुई थी, और वही विहान अपनी इंटेंस नजरों से अनन्या के सूजे हुए होंठ और लाल चेहरे को देख रहा था।
अनन्या की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। विहान ने अनन्या के बालों को ठीक किया और उसके ड्रेस को ठीक करके अनन्या को देखने लगा। उसने अपने चेहरे को अनन्या के गले में छिपाया और हस्की वॉइस में कहा, स्टॉप इट, प्लीज डोंट क्राई, उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसके ऐसे कहने पर अनन्या के आंसू का गुबार फूट गया और वो सुबक सुबक कर रोने लगी थी। विहान अपना चेहरा अनन्या के गले में छिपाए हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही रोने के बाद विहान ने अपना चेहरा अनन्या के गले से बाहर निकला और उसे देखने लगा। अनन्या की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। वो अब रो नहीं रही थी, सिर्फ धीरे धीरे सुबक रही थी। काफी देर से वो दोनों स्कूल की कार पार्किंग में कार के अंदर ही बैठे हुए थे। विहान ने अपने होंठों से अनन्या के आंखों को चूमा और अंगूठे से अनन्या के होंठों को सहलाते हुए कहा, तो क्यों करती हो मुझसे दूर जाने की बात? नहीं सुन पाता हूं मैं ये सब? तुम्हारे दूर जाने के ख्याल भर से मेरी रूह कांप जाती है। समझ क्यों नहीं पाती तुम? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने नफरत से एक बार विहान को घूरा और कहा, अगर आपको लस्ट खत्म हो गई हो तो मुझे जाने दीजिए। ये स्कूल है, अगर किसी ने हमें इस तरह से देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की बात विहान को काफी चुभी, लेकिन उसकी हालत को देखकर विहान चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ उसके कमर से हटा दिए। उसने अपनी मुठिया कसकर बंद की हुई थी और वो अपनी नजरें फेर कर बैठा हुआ था। जैसे ही अनन्या उससे दूर हुई वो उसकी तरफ देखने लगा। इससे पहले अनन्या कुछ कहती विहान ने कार का डोर ओपन करते हुए कहा, चलो हमारे बेटे के साथ, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने उसकी बात पर अपनी मुठिया कसकर भींच ली। उसे पता था कि विहान को मना करना वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। जब तक वो मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ लेती तब तक उसे विहान की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन अनन्या विहान का साया भी वेद पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक दिन पहले ही विहान वेद से मिल चुका था। इससे पहले कि विहान कार से बाहर जाता अनन्या ने एक गहरी सांस ली और विहान की तरफ देखकर उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं वेद को लाने के लिए कहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या नहीं चाहती थी कि विहान का नाम कहीं से भी वेद के साथ जुड़े। और यह स्कूल मुंबई के सबसे बड़े स्कूल में से एक था, जहां पर कई बड़े बिजनेस फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। और अनन्या नहीं चाहती थी कि वेद को विहान के साथ देखकर स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर पेरेंट्स बातें बनाएं। विहान भी यह बात समझ पा रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिलहाल उसे अपने बेटे और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था। तभी अनन्या ने अपने फोन से सोनम को कॉल किया और वेद को लेकर पार्किंग में आने के लिए कहा। वैसे भी स्कूल खत्म होने का वक्त हो गया था और कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को पिक करने के लिए भी आए थे। थोड़ी ही देर में सोनम वेद को लेकर पार्किंग में आ गई थी, लेकिन अनन्या उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अनन्या विहान के गाड़ी से बाहर आकर सोनम को आवाज देने लगी। अनन्या तक अपने फेस एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर दिया था, हालांकि अभी भी उसकी नाक और गाल लाल हो चुके थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।